भाई पिछले कुछ दिनों से ना धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन देने की बातें उठ रही है। चलो हमने मान लिया कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन दे दिया, वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। अब क्या, अब फिर से मैं कह रहा हूँ 1-2 साल के बाद फिर पेपर लीक हो करेंगे, क्योंकि दिक्कत मिनिस्ट्री की पोस्ट में नहीं है, दिक्कत है करप्ट इंसानों में। सिस्टम के अंदर ऐसे गंदी नाली के कीड़े बैठे हैं जो करप्शन के पीछे भागते, जो पैसे के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं पैसे के लिए। ऐसे ऐसे लोगों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, जब जाके पेपर लीक रुकेंगे। और पेपर लीक तो जब भी होते जब धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर थे ही नहीं। पेपर जब भी लीक होते जब धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ थे ही नहीं। पेपर जब भी लीक होते जब बीजेपी ही नहीं थी, जब कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। चलो हमने मान लिया कि पेपर लीक हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को कर देना चाहिए रिजाइन। पर उनका क्या, जो करप्ट है, जो पैसे के लिए सब कुछ अपना सारी इज्जत अपने सब कुछ बेच देते हैं, उन लोगों का क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर एज ए स्टूडेंट, अगर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे से पूछे तो भाई हम किसी की बातों में नहीं आ सकते। हम एक एजुकेटेड पर्सन है, हमें पता होना चाहिए क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे देश के लिए अच्छा है। हम देश का फ्यूचर है, हमें फ्यूचर में वोट देनी है। हमें पता होना चाहिए कि किसको हमें वोट देनी है। धर्मेंद्र प्रधान जी पेपर लीक से अगर हम मुद्दा हटा के दूसरी बातों को पकड़े, हमें 8, 9, 10th में ये पढ़ाया जाता था कि अकबर बाबर महान है, इन्होंने ये कर दिया, ये प्यार की, इन्होंने तोब है, ये तो ये है, ये तो वो है। अब हमारे यूथ को सच्चाई बताई जा रही है, हमारे यूथ को बाबर अकबर की सच्चाई बताई जा रही है कि इन्होंने हमारे हिंदू महिलाओं के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे जो हिंदू जो हमारे पास्ट में इतना घटिया इन्होंने काम किया, ये सच्चाई बताई जा रही है यूथ को। और इसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में कई उनके शरीर में कहीं ना कहीं चीज़ उठ रही है, और वो चाहते हैं ये क्यों हमारे यूथ को सच्चाई बताई जा रही है अकबर और बाबर की। हमारे अब यूथ को हमारी इंडिया की असली हिस्ट्री जो है, हमारी जो इंडिया जिसकी वजह से जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर महान आत्माओं के बारे में हम पढ़ाया जाएगा, महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। हमारी हिस्ट्री बाबर और अकबर तक ही सीमित थी थोड़े साल पहले, 2014 से पहले। अब हमें पता लगा है कि भाई महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर इस धरती पैदा हो रखे हैं। हमारी हिस्ट्री बाबर और अकबर नहीं है, हमारी हिस्ट्री श्री राम जी है, श्री अर्जुन है। अर्जुन से हमारा फोकस, वो हमारी इंस्पिरेशन है। हमारी हिस्ट्री श्री कृष्ण है, हमारी हिस्ट्री गीता है, भगवत गीता है हमारी हिस्ट्री। और इसी की वजह से कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, इसलिए वो प्रोटेस्ट बैठे हैं। और वहाँ जो बैठे हैं जंतर मंतर पे, वो ऐसे लोग हैं, उनको 3 टाइम की थाली दे दो, वो कहीं पहुँच जाएंगे। उनको किसी के ऊपर, वो आज के टाइम पे उनको राहुल गांधी के भी बोझ खड़े हो जाएंगे अगर हम उनको 3 थाली उनको पकड़ा देना, दिन की 3 थाली यार केले और बढ़िया जूस ये सब कुछ पिला विला के रखे, वो किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं, उनको कॉकरोच की स्पेलिंग आती नहीं। वो तो अगर 3 थाली के लिए तो वो हमारी ईवीएम को भी हैक कर देंगे। ऐसे ऐसे सूरवीर बैठे हैं भाई वहाँ पे जंतर मंतर पे, हमें उनके बहकावे में नहीं आना है। दिमाग सबको है, हम इंडिया के फ्यूचर है, हमें पता होना चाहिए भाई कौन सा नेता हमारे लिए ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में हमें फ़र्क आना चाहिए, और भी काफ़ी सारी पार्टियां, हमें पता होना चाहिए इन्होंने क्या किया है, क्या पता लगाओ, और फिर आपको पता लगेगा कि देश क्या रफ्तार में चल रहा है अभी, और 2014 से पहले क्या थे देश के हालात। धन्यवाद।